नमस्कार साथियों आप बिना रिश्वत के, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे अपना स्वयं दाखिल खारिज करवा सकते हैं। आज मैं A to Z प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं साथियों। ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा समझेंगे दाखिल खारिज कैसे करवाएं, किन लोगों का दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है, तो सारी चीज़ें कि दाखिल खारिज होगा कि नहीं आप कैसे पता करें स्वयं। ठीक है, और इसके अलावा क्या दाखिल खारिज के बाद भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल या दाखिल खारिज कैंसिल हो सकता है। तीसरा, दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है ज़मीन का वो, और सबसे ज़रूरी चीज़ दाखिल खारिज कराने की प्रक्रिया। यहाँ पे मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताने वाला हूँ। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और देखिए साथियों, अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 के अनुसार। जैसे वो ज़मीन रजिस्ट्री तो डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, 143, 80, 98, 116, 117, या मान लीजिए इस पर कोई सरकारी केसेस तो नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, कोई भी मान लीजिए बात पेंडिंग सिविल या रेवेन्यू में तो नहीं है। सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कई लोगों के दाखिल खारिज रिजेक्ट होते हैं। वो आप लोगों की गलती नहीं होती है, वो एडवोकेट की गलती होती है। क्या होती है कि देखिए, दाखिल खारिज जब भी किया जाता है तो इन शर्तों के साथ किया जाता है कि मैंने धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 का उल्लंघन नहीं किया है। अगर रजिस्ट्री में शपथ पत्र मेंशन नहीं है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पत्रावली निरस्त कर दी जाती है। कई लोगों की होती है, आप लोगों की गलती नहीं है, एडवोकेट की गलती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गलतियों को सुधारें और कैसे आप अपना दाखिल खारिज का आवेदन करें। और जो भी लोग कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है साथियों। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं। कौन सा केस आपका किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र, नियम, न्यायालय का चयन, वाद तथ्य, मूल्यांकन, अंतोष आधार का अदालतें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कब्जा कैसे हटवाएं, स्टे कैसे हटवाएं। ठीक है ना, और स्टे अवैध कब्जा निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिल करवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए, दाखिल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए। ठीक है, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए, सीमांकन संशोधन, मेड़बंदी, RTI। ठीक है, कैविएट फॉर डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें आपको ड्राफ्टिंग नियम सेक्शन सब चीज़ें मिल जाएंगी, आसान भाषा में मिलेंगी। तो अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। देखिए साथियों, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी रजिस्ट्री उठाएं। ठीक है ना, रजिस्ट्री देखें, रजिस्ट्री पे खसरा संख्या है कि नहीं। ठीक है, और इन नियमों का पालन हुआ है कि नहीं। ठीक है, इन नियमों का आप चाहे मेरे द्वारा चेक करा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये चेक करें कि भाई मैंने SC ST से ज़मीन तो नहीं खरीदी थी। ठीक है, इन शपथ पत्र ये लगे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करें। ठीक है, गाटा नंबर गलत वगैरह तो नहीं डला है, क्रेता विक्रेता का नाम सही है कि नहीं, सारी चीज़ें सही है, रजिस्ट्री आपके पास है। तो आप एक काम करिए, अब आप आ जाइए कहाँ पे, राजस्व की वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो भी ना मोबाइल नंबर हो आपका। ठीक है, यहाँ पे OTP पे क्लिक करिए, OTP आ जाएगा। यहाँ पे OTP भर के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे साथियों, वैसे ही इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा जनपद है। निबंधक कार्यालय रजिस्ट्री, उस पर आपकी रजिस्ट्री पे पड़ा होगा, निबंधक कार्यालय सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्री क्रमांक संख्या डालना है और यहाँ पे डेट मंथ डालना है और प्रदर्शित करें पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा A to Z विवरण होगा। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करा सकते हैं। मैं कहूँगा अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उस पर मैसेज करके फीस वगैरह पता कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपने प्रदर्शित किए पे क्लिक किया, आपको कई चीज़ें मिल के, यहाँ पे भूखंड, राजस्व, यहाँ पे कुल रकबा, मूल्यांकन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण संख्या, ठीक है, तहसील, यूनिक कार्ड, यहाँ पे सारा चीज़ें आपको मिल गया। ठीक है, क्रेताओं की संख्या और नाम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। हमने आवेदन कर रखा है दूसरे का। ठीक है, दूसरे का मैंने आवेदन किया था। विक्रेता की संख्या क्या है, विक्रेता का नाम, यहाँ पे सारी चीज़ें देखें। सबसे पहले तो ये देखें ये चीज़ सही है कि नहीं। प्रथम पक्ष गवाह, द्वितीय पक्ष गवाह, दोनों का जो है गवाहों का यहाँ पे नाम। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है आवेदनकर्ता व्यक्ति, आवेदनकर्ता का व्यक्ति का नाम, पति संरक्षक, मोबाइल नंबर, राज्य, जनपद। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है कि नहीं, तहसील चुने। ठीक है, स्कैन प्रतियां जो है यहाँ पे, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ भर के और यहाँ पे आपको ये करना है, मैंने मान लीजिए मतलब 12.5 एकड़ से अधिक प्राप्त नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। मैं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूँ, नहीं। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य, नहीं। ठीक है ना, यह है कि क्रय की गई दान वगैरह जो है 12.5 एकड़ से अधिक भूमि, नहीं। ठीक है, प्रश्नगत भूमि भार मुक्त है, कहीं बंधक नहीं है, हाँ, नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको क्लिक करना है। हाँ, मैं प्रमाणित करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मैं प्रमाणित करता हूँ, मेरे अनुसार जो है वो वही है।
यहाँ पे आवेदन सुरक्षित करे पे आप क्लिक कर सकते हैं। आवेदन वगैरह नंबर आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। अब साथियों करना क्या है, आपका आवेदन हो चुका है, आपने कोई डकैती या चोरी नहीं की है, नहीं आपने कोई हत्या की है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका आवेदन हो गया है। आवेदन होने के बाद क्या होगा, फलानी तारीख जो भी आपको तारीख मिलेगी, तारीख पे आपको जाना है। तारीख पे जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको ओरिजिनल बैनामा सबमिट करना है। अगर आपके पे कोई भी आपत्ति नहीं आती है, कोई भी विवाद नहीं है, तो तहसीलदार की भी हैसियत नहीं है कि आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दे। अब कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सर हमारा तो 143 है, हो जाएगा? बिल्कुल होगा, हमसे आदेश ले सकते हैं। 143 का भी दाखिल खारिज होगा, स्पष्ट कोर्ट के आदेश हैं। सर हमारा धारा 80 है, धारा 80 के बाद दाखिल खारिज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल। इसका भी आप हमसे PDF ले सकते हैं, ठीक है? नंबर ये दिया गया व्हाट्सएप, ठीक है? अब कई लोग कहेंगे सर हमारा 10 साल पुराना है, क्या कोई ऐसी बाउंडेशन होती है? साहब वो कर नहीं रहे, 10 साल पुराना है इसलिए। इस पर भी हमारा एक आदेश है, IHC का आदेश है, ठीक है? हमने काफ़ी रिसर्च करके निकाला है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी रजिस्ट्री सही है, आपने कोई चोरी तो की नहीं है, स्टाम्प चोरी भी नहीं किया, सारी चीज़ें सही हैं, तो मैं कहता हूं कि आप अपना दाखिल खारिज आवेदन कर दीजिए, दाखिल खारिज होगा। और अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं साथियों, तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि खतौनी पे ज़मीन उसी के नाम रहेगी जिससे आपने खरीदी है। कल से उसके बच्चे आपके बच्चों को परेशान करेंगे। कभी भी भूमि अधिग्रहण हुआ तो भी परेशानी होगी, कभी भी मान लीजिए वो ज़मीन बेच सकता है, कभी भी वो लोन KCC करा सकता है, ठीक है? या अन्य समस्या जो है वो आ सकती हैं। इसलिए हमारा मानना है कि आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लें। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन के जवाब दे देता हूं, जो लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण, उनके भी जवाब मैं दे देता हूं। और मैं कहूँगा अगर आप कोई भी बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दाखिल खारिज होगा कि नहीं कैसे पता करें? साथियों दाखिल खारिज होगा कि नहीं, आपका खसरा संख्या, खसरा का यूनिक कोड, कितने खातेधारक हैं, ठीक है? सारे शपथ पत्र का उल्लंघन तो नहीं किया, किसी सेक्शन का उल्लंघन तो नहीं किया, ये चेक करें। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सेक्शन आपको चेक करने, नहीं चेक कर सकते आप मुझसे मदद ले सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। क्या दाखिल खारिज के बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल होगी? जी हाँ, अगर आपकी रजिस्ट्री गड़बड़ है, आपने पैसा नहीं दिया या अन्य कोई दिक्कत है, तो दाखिल खारिज का भी रेस्टोरेशन होता है, यानी कि पुनर्स्थापन, फिर से फाइल पत्रावली आ सकती है कोर्ट में, ठीक है? तो ऐसा मत सोचें कि दाखिल खारिज हो गया तो सही है, सही का ही सही रहेगा, गलत है तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो सकता है, रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है? दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया। भाई दाखिल खारिज नहीं करवाओगे, मुझसे ज़मीन खरीदी तो मेरे नाम बनी रहेगी और मेरे बाद मेरे बच्चों के नाम आ जाएगी, तो ये परेशानी का विषय आगे चल के हो सकता है। ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया मैंने बता दी, ऑफलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया मैं बताने वाला हूँ साथियों, ठीक है? और जिन लोगों ने ई-बुक लिया है उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दाखिल खारिज करवाने के नियम 4th में दिए गए। पहला साथियों ये है कि आप आवेदन भर लें। आवेदन भरना भी मैंने सिखाया है, जिन लोगों ने जो वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पे है, आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले आप बयान अल्पी फार्म भर सकते हैं, यही उसमें भरना पड़ेगा। खसरा संख्या, विक्रेता का नाम, क्रेता का नाम, ठीक है? बैनामा तिथि, यही सब कुछ भर के आप जो है बैनामा की फ़ोटो स्टेट लगा के और तहसीलदार के पेशकार को दे सकते हैं, ठीक है? पेशकार को देने के बाद वो आपको तिथि बता देगा, इतनी दिनांक को आपकी तारीख पड़ेगी, उस तारीख के दिन ओरिजिनल बैनामा ले जाना है और तहसीलदार डेस्क पे होगा, भाई मिल लेना है कि महोदय हमारी फलानी तारीख है, ये रहा हमारा ओरिजिनल बैनामा, हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए, ठीक है? 35-40 दिन बाद आपका दाखिल खारिज होगा। तहसीलदार की हैसियत नहीं कि अगर मान लीजिए दाखिल खारिज सही हो आपकी पत्रावली और वो निरस्त कर दे। निरस्त करने के लिए अपील है, अगर वो मान लीजिए गलत निरस्त करता है, रिश्वत लेना चाहता है, तो आप सीधा उठाइए एक एप्लीकेशन और एक कलम उठाइए और आप राजस्व रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है आप एप्लीकेशन लिख दीजिए उसके खिलाफ, सही हो जाएगा बिल्कुल वो।